अब एक बार तो सभी ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो, ऑडियो और वीडियो सही है कि नहीं है? लाइव हो चुका है? तुम यहीं से चेक कर लेते हो? तो फिर एक ईयरफोन रखा करो, आराम से आप मुझे सूचना दे सकते हो। बराबर है? चलो भाई, सब बराबर है। तो अब हम एक एक सवाल का सॉल्यूशन करेंगे और साथ के साथ हम सवाल सॉल्यूशन करेंगे आराम से, साथ के साथ इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्योंकि यहां से जब न्यूमेरिकल सवाल को सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल तो सोल्व करेंगे ही करेंगे, साथ में इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जिससे आपका थ्योरेटिकल सवाल बनता है वो भी कई सारे क्लियर हो जाते हैं जब न्यूमेरिकल सवाल सोल्व होते हैं। और आपको जब न्यूमेरिकल आने लग जाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन में आपका स्कोर काफी अच्छा होने की, काफी अच्छा, क्या हाईएस्ट होने की संभावना होती है। हाईएस्ट कितना होता है इलेक्ट्रीशियन में स्कोर? भाई 200 में से हाईएस्ट जो बंदा लाता है वो 180 के आसपास पहुंचेगा। हाईएस्ट ने 180 तक पहुंच सकता है, 190 नहीं, 180 तक पहुंच सकता है। 90 सवाल कर सकते हो। आपको उठपटांग सवाल ही 10 से ज्यादा कभी नहीं दिए जाते हैं किसी भी परीक्षा में। 10 से ज्यादा उठपटांग है ही नहीं। कोई से पेपर उठा के देख लो पुराना वाले, उसमें से देखो उठपटांग पेपर निकालो, 10 से ज्यादा है ही नहीं। तो इसलिए तो हाईएस्ट स्कोर आप यहां से गेन कर सकते हो। बट आपके क्या है कि सारी, हाँ बस मैथ्स का भाग अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी कम नहीं होगी क्या? इसमें क्वालिटी चेंज का भी ऑप्शन है और आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वालिटी चेंज कर लो इसमें, उसमें 144 240 वो कितना है भाई। और जिसके क्वालिटी चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा वो बंद करके चालू करो। जिन्होंने पहले चालू कर ली उसके नहीं आएगा। जैसे क्लास स्टार्ट होने के बाद में चालू होता है उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आ जाता है, और पहले कर लोगे तो फिर स्पीड का ऑप्शन ले आओगे, दो में से एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाकी बंद करके ऐप को चालू कर लो, क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम 1 बाय 1 करेंगे सवाल को, एक एक सवाल को सभी के कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास आवेश आधारित प्रश्न है। आवेश आधारित में सबसे पहले ही सवाल है, माना किसी निकाय में आवेश का मान कितना बता रखा है आपको, कि आपको आवेश का मान बता रखा है आवेश का मान बता रखा 2 कूलाम माइनस 2 कूलाम प्लस का 8 माइक्रो कूलाम, सब माइक्रो कूलाम है। तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा? तो आप निकाय का कुल आवेश होता कितना है? तो आप कहते हैं कि आवेश एक योज्य राशि है। आवेश एक कौन सी राशि है? योज्य। योज्य राशि का मतलब है आवेश का कुल मान हमेशा जुड़ता है। तो आवेश का यदि कुल मान आपका जुड़ता है तो बताइए कुल मान होगा कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही करोगे तो बताइए आवेश का पहला मान कितना आ जाएगा? प्लस का 2 माइक्रो कूलाम, फिर आएगा कितना? माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, प्लस का कितना आ जाएगा? 8 माइक्रो कूलाम। तो ये प्लस का 2 माइनस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। कुल मिला के कितना आ जाएगा? 8 माइक्रो कूलाम। कौन सा है? प्लस वाला। तो प्लस का 8 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। या अच्छा फेरेड लिख दिया, कूलाम है, 8 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा? 8 माइक्रो कूलाम। अब देखो ध्यान से समझो आराम से कि आवेश एक कौन सी राशि होती है? योज्य। योज्य राशि होने का मतलब इसमें कौन सा गुण होगा? जुड़ने का। यदि मान लो मैं एक आपको कोई सा भी ऐसा पिंड दे देता हूं को यहां पर है प्लस का 8 कूलाम और यहां है माइनस का 3 कूलाम, यहां प्लस का 7 कूलाम, बताओ कुल कितना आवेश आएगा? तो आप कहेंगे 8 और 7 कितना हो गए? 15। 15 में से 3 गए, कितना जाएगा? 12 कूलाम। यहां से क्या पता चला? आवेश एक योज्य राशि है। दूसरा एक हमने देख रखा, आवेश एक संरक्षित राशि होती है। संरक्षित राशि कैसे होती है भाई? कि आवेश है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन कुल आवेश का मान तो क्या रहता है? नियत। तो आवेश एक संरक्षित राशि होती है। तीसरा आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। उसके ऊपर सवाल आपके पास यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है? 5 कूलाम में। करो फटाफट कैलकुलेट आप। अरे ये रट के मत आओ। कमेंट आ रहे हैं दबा दब, मैं सारे आंसर नहीं दे रहा हूं।
डबल आवाज आ रही, बंद करके चालू कर लो। और जिसके क्वालिटी चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐप को बंद करके पुनः चालू कर लो। और क्या है, हाँ जी, बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या हुआ भाई? 50 में 16 का भाग दे दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो कि Q बराबर हमारे पास क्या होता है भाई? NE। Q बराबर क्या होता है? NE। जहां पर N क्या होते हैं, तो आप कहेंगे N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहां पर हमारे पास Q क्या है? कूलाम का मान कितना है? कुल। और E कितना है? तो E का मान तो आप देखते हो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और Q क्या है? कुल कूलाम कितना, यही है। आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या पूछी गई है? N। तो N बराबर क्या लिखोगे? Q बटा E। Q का मान कितना दे रखा है? 5 कूलाम। भाग कितना दोगे? E का 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये 10 का घात -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? 10 की घात +19 बराबर है। अब आपको क्या करना है? 5 में भाग देना 1.6 का, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 50। 50 में 16 का भाग दोगे तो 16 48, पीछे बचे 2 20, 16 एकम 16, 4 40, 16 दूना 32, 3.125। यह है इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की संख्या ना भाई। कि आपको पूछा है कि 5 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रॉनों के आवेश कितने के बराबर रह जाएगा, तो आप कहोगे यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3.125 इंटू 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, यही होंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये भी ऑप्शन आपको याद होगा, 1 कूलाम पर आता है करेक्ट। है? अच्छा, सही है, ये ध्यान रखिए। ये किसका है? 1 कूलाम का है। चलो, बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं तो, हाँ बहुत ज्यादा। चलो अब तीसरा सवाल। बुक दे के भाई आंसर कोई मत देना, ध्यान रखना। आप रफ रजिस्टर लेके ही बैठना। जितने भी लाइव पढ़ रहे हैं विद्यार्थी सभी देखना, रफ रजिस्टर लेके बैठना। अरे वीडियो को आगे पीछे कुछ नहीं, इसको रख दो एक जगह, मोबाइल को रफ रजिस्टर लेको, फटाफट से आंसर करो। 3 एम्पीयर की सतत विद्युत धारा। आ देखो कि आप लाइव पढ़ोगे तो मेरे साथ में सवाल को सोल्व कर लेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल सवाल आपसे बस की बात नहीं है। आप 4-5 चैप्टर के कर लोगे, उसके बाद में आप अटक जाओगे, फिर कहूँ फेंको बाड़ो आगे ने, बाद में देगा। तो यही मामला होता है, आप साथ में जुड़े रहते हो तो लाइव पढ़ लेते हो और आपकी आदत रह जाती है और आप लगातार पढ़ लेते हो। नहीं तो एक बार कहीं सवालों में अटकने लग जाओगे ना, फिर आपका मन टूट जाएगा। तो इसलिए लगातार ध्यान से पढ़ना। 3 एम्पीयर की सतत विद्युत धारा डीसी सर्किट में प्रवाहित होती है, तो 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? किसमें पूछा है? तो आपको दिया हुआ क्या है? धारा कितनी दी है? 3 एम्पीयर। और क्या दिया हुआ है? डी ऑप्शन आ गया। और क्या दिया है? समय। समय कितना दिया है? 1 मिनट। 1 मिनट में आप बताओ सेकंड कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। 1 मिनट में सेकंड कितना हो गए? 60। चलो, 3 एम्पीयर की सतत विद्युत धारा डीसी सर्किट में प्रवाहित होती है, तो 1 मिनट में सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? अब देखो आई और टी दे दिया आपको। आप जानते हैं कि Q बराबर होता है NE, एक होता है Q बराबर IT। दोनों ही Q का सूत्र होता है। Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर NE भी होता है। इसने कहा हमने I आपको दे दिया, T हमने आपको दे दिया, E आप जानते हो हमेशा नियत होता है 1.6 इंटू 10 -19 कूलाम। और हमने पूछा क्या है? N का मान। क्या पूछा है? N। तो N बराबर क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे IT बटा E। बताओ I का मान कितना है? 3 एम्पियर। T समय कितना है? तो आप कहेंगे 60 सेकंड बट्टा E का मान कितना है?
1.6 इंटू 10 की घात -19 बराबर है 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 19 बन जाएगा। ये पॉइंट हटा दिया तो क्या जाएगा 0 हो गया। अब आप देखो कि 8 से काटो 8 से काटोगे तो कितने बार आएगा 2 बार। 8 से काटोगे तो हो जाएगा 7 8 56 4 40 8 पंजे 40 ठीक है। अब देखो 75 इंटू 3 225/2 हो गया 225/2 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा 19। अब 225 में 2 का भाग दोगे तो 112.5 इंटू 10 की घात 19। अब 2 दशमलव इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा डी ऑप्शन। इधर शिफ्ट करो तो 1.125 2 दशमलव इधर शिफ्ट किया तो यहां 2 घात बढ़ जाएगी और 10 की घात कितनी हो जाएगी 21। तो ये आप कैलकुलेट यहां तक कर पाओगे, बट ये जो दशमलव वाला मामला भी आपको सीखना जरूरी है। कैसे दूसरा है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा 112.5 इंटू 10 की घात 19 तो आ ही गया। अब 2 काम है, एक तो है 100 से कर दो गुणा और दूसरा है 100 का ही दे दो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 112.5 में 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1.125 आ गया। जो ये संख्या बची है 10 की घात 19 और ये 10 की घात कितनी है 2 जोड़ा तो 10 की घात कितना हो जाएगा 21। ऐसे कर सकते हो। तो घातों को बड़े ध्यान रखना, घातों का ध्यान रखना। बच्चा कह रहा सर ये क्लास रिकॉर्ड है क्या? अरे लाइव पढ़ा हुआ बच्चा क्यों रिकॉर्ड है? पसीना आ रहा है फिर भी रिकॉर्ड कर रहा है। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट है चौथा सवाल। करो, सवाल आपके सामने रहा, फटाफट सोल्व करो। अब मैं पढ़ लेता हूं इनके कमेंट। पीडीएफ प्रोवाइड होगी क्या? क्या करोगे पीडीएफ से? किताब है ना आपके पास, सॉल्यूशन तो उसमें लिखा हुआ है आपके। बाकी जो समझ में दिक्कत आ रही है वो समझा, मैं यहां रहा हूं, सॉल्यूशन लिखा हुआ पीडीएफ से क्या करोगे? सर मेरे पास बुक नहीं तो मंगवा लीजिए भाई। चलो, बाकी सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। कितना है? 2.5 इंटू 10 की घात, यही आ रहा है। बाकियों के अब आपको देखो कि ऐसा सवाल आता है तो कई बार दिक्कत आए तो सबसे पहले देख लो दिया हुआ क्या है, यह देखना जरूरी है। धारा का कितना मान दिया भाई 4 एम्पियर, यही दिया है। वे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, वे तो आप कहते देता ठीक है, नहीं देता हम तो ये जानते ही थे। जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, जानते होंगे ना। अनुप्रस्थ काट में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, एन की संख्या इन्होंने पूछी है। प्रति सेकंड का मतलब है टी का मान कितना है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, तो टी का मान कितना लेंगे 1। और आपको क्या कहा गया है कि आप जानते हैं Q बराबर एन ई होता है और Q बराबर भी क्या होता है आई टी। मामला है कि हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या चाहिए एन, एन बराबर वही आई टी बटा क्या होगा ई। ये सेम टाइप के सवाल बार बार क्यों दे रहा हूं, कैलकुलेशन होकर बेहतर हो जाएगी, कोई गलती का चांसेस रहेगा भी नहीं आपके। जितने टाइप के सवाल आपके पूछे गए वो तो सारे इसमें इंक्लूड होंगे ही, इसके अलावा भी टाइप हम सारे करा देंगे। और जितने प्रकार से न्यूमेरिकल पे आपके सवाल बनते हैं लगभग हमारी कोशिश है कि इसमें सारे सवाल डाले हुए हैं तो हम सारे ही कराएंगे, लगभग सारे डाले हुए हैं जितने टाइप से सवाल बन सकता है। आई टी बट्टा क्या होता है ई। आई का मान बताओ कितना है 4, टी का मान कितना है 1, भाग किसका दोगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। चलो अब 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 19 हो गया। अब देखो कि 4 में भाग किसका देना है 1.6 का, तो पॉइंट हट जाएगा तो क्या होगा 40, 40 में भाग किसका दे रहे हो 16 का। 8 से काटोगे तो 5/2 और 5/2 तो कितना हो जाएगा 2.5। अरे 4/1.6 देख लेना जिनसे नहीं हुआ,
पॉइंट हटाओ तो 40/16, 8 से काटोगे तो कितना आएगा 5/2, 5 में 2 का भाग दो, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक में है 2.5, कोई दिक्कत नहीं। बुक में मिस प्रिंट बहुत है, बहुत। कहां से मिस प्रिंट आ गई हुई? चलो अगला है 5वां। अगला कौन सा सवाल? 5वां। देखो सवाल बहुत शानदार है, आप खुद करो, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आप खुद सवाल करो, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन भी देख लेना प्लीज। प्रोफेसर जीके वाली क्लास पहले 15 दिन बनती है तो बीच में पढ़ना शुरू। साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी चेंज का ऑप्शन आता है, वहां से क्वालिटी चेंज कर लीजिए, साफ दिख जाएगा। यहां से हम हाई क्वालिटी भेज रहे हैं आपको, और आप है जो कंजूस होके डाटा को चालू कर नहीं रहे हो, है भाई? ए ऑप्शन आएगा, देख लो, कुछ और हो जाए तो। घात भी बराबर मैच कर रही है। हो गया? देखो पहली बात है कि धारा कितनी दी है? 6 एम्पियर दी है, और 2 मिनट में उस कंडक्टर पर निश्चित बिंदु में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे एन पूछा है, और समय कितना दिया है? 2 मिनट। अब देखो मैं 2 मिनट, इन्होंने समय तो दे दिया, मैं समय का चार डालूंगा, इन्होंने पूछ प्रति सेकंड लिया है। पूछा तो मुझे 1 सेकंड में क्या माहौल है, पूछा कितना है 1 सेकंड में, तो मैं फिर 120 सेकंड का करूंगा क्यों? मैं करूंगा 1 सेकंड का। इन्होंने इलेक्ट्रॉन मुझे कितना पूछा है? प्रति सेकंड पूछा है, तो मैं 1 सेकंड के निकालना ना। तो अब देखना Q बराबर क्या होता है? NE बराबर क्या होता है? IT। N बराबर क्या हो जाएगा? IT बट्टा क्या हो जाएगा? E। I का मान कितना? 6। T का मान यदि मैं 120 लूंगा तो पूरे 2 मिनट का मामला आएगा। मुझे प्रति सेकंड पूछा गया है, कैसे पता चला? ऑप्शन। अब ऑप्शन सारे प्रति सेकंड के दिए हैं, इसने मुझे कुल इलेक्ट्रॉन पूछा ही नहीं है। कौन सा पूछा है? प्रति सेकंड ऑप्शन दिया है। तो 6 गुणा मैं कर दूं सेकंड, तो 1 ही लूंगा मैं, बट्टा ई का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की घात -19। आप तो केवल 6 में 1.6 का भाग दो, 16 48, 3 पॉइंट कौन सा आ जाएगा? 75 इंटू 10 की घात 19। बात ठीक है? कौन सा ऑप्शन है? अब यहां तो पता चला होगा कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया। सवाल के साथ कई बार ऑप्शन भी देख लेना। अच्छा, यदि आपने जो निकाला है वो ये निकाला था, ये 2 मिनट का, तो देखो 2 मिनट में आपके पास ये आया है कि इसका मतलब 120 सेकंड में आपके पास ये आया है। 120 सेकंड का मान ये है, तो 1 सेकंड का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सिंपल 120 का दे दो भाग, तो अभी उत्तर कौन सा आ जाएगा? ये 120 सेकंड में मान ये आया, तो 1 सेकंड में कितना आएगा? 120 का वापस भाग दो। मैंने कहा मैं गुणे नहीं करूंगा, भाग देने लपड़े ही नहीं अपने, तो समझे? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये सवाल अच्छा सवाल है। क्या होगा? बुक में कुछ तो मिस्टेक है भाई, छपी हुई है, क्या करेंगे? हमने पहली बार छपी है, मिस्टेक छपेगी। हाँ, बाद में वीडियो देख लेना भाई। चलो
ठीक है, छठा सवाल। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 9.6 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 के चौथाई की 4 गुना हो तो 6 सेकंड में परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। करो सोल्व। ऑनलाइन वाले बच्चों सुन लो पहले कि ऐप में सब कुछ अपडेट, ये क्या अपडेट चाहते हो भाई? और सारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें होगी तो ही कमेंट देखूंगा, बाकियों के कमेंट नहीं देखूंगा। इधर उधर के कमेंट करना मत। अब आप ए ऑप्शन आएगा 6 गुणा 10 की घात 19, यही आया। देखो आवेश का मान कितना दिया है, आवेश Q का मान कितना है 9.6 कूलाम। परिपथ में धारा कितनी है, धारा कितनी है 1.6 के चौथाई का मतलब 1/4 की 4 गुना। कह रहा मजाक कर रहा है ये तो मजाक हो गया। 4 से 4 कट गया, वापस क्या रह गया 1.6 हो गया। तो 6 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टी कितना दे दिया 6 सेकंड, और पूछा किसके बारे में है, एन के बारे में। हो जाएगा। तो आप देखें कि Q बराबर क्या होगा NE बराबर IT। तो N बराबर क्या हो जाएगा भाई IT बटा E। I का मान कितना है तो बताओ, I का मान कितना 1.6, T का मान कितना है 6 बट्टा E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19। कैंसिल हो गया। तो बताओ 6 तो ये रहा, इंटू 10 की घात क्या आ जाएगा भाई प्लस का 19 हो जाएगा। क्या हुआ, हो रहा है? फटाफट ही चल रहा है भाई। ओले हालो ऊंतावड़ हालो पढ़ना पूरा है तो इसलिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? आप सबको बराबर समझ में आएगा तो ऑनलाइन वालों को भी सब बराबर समझ में आ गया, क्योंकि है तो वो भी आपके जैसे IT ही तो है। तो आपको, आप मुझे सामने दिखते हो तो आपको मैं न्यूमेरिकल समझा देता हूं तो मान के चलता हूं तो उनको भी बराबर समझ में आ रहा है। ये वास्तविकता है, क्योंकि जब चेहरे सामने दिखते हैं तो पढ़ाना थोड़ा आसान होता है और थोड़ा एनर्जी पावर भी ज्यादा होती है। नहीं तो फिर हम पढ़ा तो हम कैमरे को देख के भी देते हैं, बाकी सामने चेहरे में अलग होता थोड़ा। बताओ भाई 7वां सवाल। जब 2 एम्पियर धारा एक तांबे की तार में 3 माइक्रोसेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तब उस दौरान इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो तार के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के करीबन संख्या क्या होगी? कर लो। इलेक्ट्रॉनों के करीबन संख्या, पानी बोतल दो भाई। तीन 3.75 इंटू 10 की घात क्या आ गया 13 आ गया। सी ऑप्शन। अच्छा, जब हमारे पास धारा का मान कितना है 2 एम्पियर, तांबे के तार में 3 माइक्रोसेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तब उस दौरान इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 का -19। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है तो आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है NE बराबर क्या होता है IT। पूछा किसके बारे में, N के बारे में। IT बट्टा क्या हो गया भाई E। देखो कि तुम है जो घात में मिस्टेक कर ले तो वो ध्यान से देख लेना। अब I का मान कितना दिया है 2 दिया हुआ है, T का मान कितना है 3, माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 बट्टा कितना E का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब देखो 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो ये देखो -6 रहा, 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 19 -6। तो बताओ जोड़ो कितना हुआ, प्लस का 13 हुआ ना। तो आप कहेंगे 10 की घात क्या हो गया 13। तो ये गुणा में तो क्या आ जाएगा 10 की घात 13, और भाग किसको देना पड़ेगा 6 का।
1.6 का भाग देना पड़ेगा 6 में, तो 16 × 48 3 पॉइंट आएगा। अच्छा 3.10 की घात 13 1 में ही है, ये लो भाई। बाकी 10 की घात का तो मामला देखना तो वो वैसे ही पता चल गया तेरा, वैसे उत्तर आ जाएगा। सर इस क्लास को हाई स्पीड से देख सकते हैं कि हाई स्पीड कहां से लाओगे? जब मैं पढ़ूंगा मेरे से ज्यादा कहां से लाओगे? जब मैं बोल ही नहीं पहले कैसे सुन लोगे? लाइव होती है, लाइव के बाद में देख लेना आप हाई स्पीड से। लाइव में कैसे हाई स्पीड से देख सकते हो? आप यूट्यूब में देख सकते हो क्या कि सुबह मैं 7 बजे आऊं तो आप कहोगे नहीं मुझे जल्दी काम है, मैं 10 मिनट में पूरी क्लास देखना चाहता हूं, मैं बोलूंगा तब देखोगे ना। यही मामला है, देखो कितने हाई स्पीड कहां से लोगे। चलो भाई 8 नंबर क्वेश्चन करो। 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस समय में लैंप में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा? सब आंसर दो फटाफट, फटाफट आंसर दो। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी। आई का मान कितना? 1, टी का मान कितना? 100, बराबर कितना कूलाम? 100 कूलाम। हो गया। हर सवाल को ध्यान से देख लेना, आपको आराम से सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, समझने में कहीं दिक्कत है ही नहीं इसमें। बताओ कोशिश हम सभी सवालों की कर लेते हैं, कोशिश करने में कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं है? 12 वोल्ट का विभवांतर 1.5 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो उस समय में स्थानांतरित विद्युत आवेश कितना है? विद्युत आवेश कितना है? 8 आएगा, 8 आएगा। आपको क्या पूछा? आवेश। Q बराबर क्या हो जाता है? आई टी। अब देखो T तो मेरे पास है 5 सेकंड, लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ेगा? I। I बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे I बराबर यहां V बटा R होगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तब जाके मैंने लगाया है ना। आप कहोगे I बराबर V बटा R क्यों लगाया? क्योंकि I V और R दोनों दिया हुआ है, और ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। तो I बराबर V बटा R, गुणा क्या जाएगा भाई? T। V का मान कितना? 12, R का मान 7.5, T का मान कितना? 5, पॉइंट हट गया तो कितना आ जाएगा? 0। 5 से काटा तो कितने आया? 15, और 15 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन। चलो बहुत ज्यादा कमेंट तेजी से आ रहे हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट 10वां सवाल, आराम से देखो। एक कंडक्टर से 18 एम्पियर की धारा आधा मिनट के लिए बहती है, 540 है। उतने समय में कंडक्टर के भीतर भाई ये कुल आवेश कितना है? 540 है। अब आपको कुल आवेश पूछा है। Q बराबर क्या होता है? आई टी। I का मान कितना? 18, T का मान आधा मिनट। आधा मिनट का मतलब सेकंड कितनी? 30। आधा मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आधा मिनट में कितने सेकंड? 30। तो गुणा कर दो, 30 है। 18 गुणा 30, 18 30 54, 540 कूलाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ रहा सबके? मतलब ये हो गया कि Q बराबर आई टी और Q बराबर एन ई पर कैसा भी पर्सन पूछो, इसके अलावा क्या देगा भाषा? हमने सब तरीके से दे दिया। अर्थ यही है, जो हमने सवाल दिया लगभग सब तरीके से दे दिया, ताकि इसके अलावा पूछने का उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं हो। फटाफट चल रहा है ना। चलो 5, वाह 5। परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम आवेश को कितना समय लगेगा? कितना कूलाम है? 40। पूछा किसके बारे में? समय के बारे में। धारा का मान कितना दे दिया? 8 एम्पियर।
तो बताइए Q बराबर क्या होता है? आई टी। तो बताओ पूछा क्या है? T। Q बटा क्या हो गया? I। Q का मान 40, I का मान 8, भाग दिया तो कितना आया? 5 सेकेंड। शाबाश। तो ये हो गया आपका आंसर। इतना कॉन्फिडेंस हो गया है ना? चलो बढ़िया, मेहनत करो मेहनत, अब की बार गड़बड़ मत करो। ये है मेरे हिसाब से लास्ट सवाल होगा इस टाइप का, अगली बार टाइप चेंज हो जाएगा। बताइए भाई। आवाज तीखी आ रही है, वॉल्यूम कम कर लो ना, एक आध बच्चे को तीखी हो जाती है आवाज तीखी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं, मोबाइल के आपके स्पीकर गड़बड़ हो सकते हैं, या मेरा इस माइक्रोफोन गड़बड़ हो सकता है। जो आ रही है वो देखो कि हमारी तरफ से सही आ रही होगी, उम्मीद हम यही करते हैं। बाकी देखो, बताओ भाई बताओ, ऐसे आराम से, क्या हो गया? करो सवाल, इसमें टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है इतना। तो देखो ऑनलाइन वालों ने, बच्चों ने आवाज आवाज सही ना? ठीक है। देखो इसमें भी आपकी तरह एक लड़का और आ गया, सर फ्री में पढ़ा रहे हो तो यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाए, नहीं तो इनकम हो जाती। देखो कि आप पढ़ाई पे फोकस कर लो, बाकी फोकस हम कर लेंगे, है कि नहीं? उत्तर नहीं आया, फिर भी उत्तर निकाल रहे हो, आपको समझ में आ गया? बाकी वो नहीं है समझ में। 12.25 इंटू 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या दे दिया? n। 12.25 इंटू 10 की घात 6 नहीं 16 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया है? n का मान। इलेक्ट्रॉन की संख्या को कौन रिप्रेजेंट करता है? n। चलो समय कितना दिया है? 1 सेकेंड। पूछा है विद्युत धारा का मिली एम्पियर में मान कितना होगा? अरे Q बराबर क्या होता है? आई टी बराबर क्या होता है? एन ई। हमें क्या पूछा है? विद्युत धारा। क्या पूछा है? आई। आई बराबर क्या लिखोगे? एन ई बटा टी। एन का मान कितना दिया है? देख लो आपके सामने, 12.25 इंटू 10 की घात माइनस 10 की घात प्लस का 16, 10 की घात प्लस का 16। ई का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 बट्टा टी क्या है? समय। समय 1 सेकेंड कोई मतलब ही नहीं रहा मैं। अब देखो कि 10 की घात 16 है, 10 की घात 19 से काटोगे 10 के माइनस क्या बढ़ेगा? 3, और 10 की घात माइनस 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा? मिली। तो मिली एम्पियर हम कर देंगे। तो आपको तो केवल इनका गुणा करके उत्तर बताना है। 12 को 1.5 से गुणा करो, 18 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। देख लो क्या आ रहा है, 19.6 आ रहा है। वाह, मैं करूं गुणा? कैसे क्या दिक्कत है? देखो 16 इंटू 5 कितना हो गया? 80 है। 12 पॉइंट इंटू 1.6, तो मैं कर दूं सीधा 16 पंजा 80, 80 लगी 8, 16 2 32, 8 हो गए 40, 80 लगी 4, और 16 इंटू 2 32 4 कितना हो गए? 36, 80 लगी 3, 16 और 3 कितना हो गए? 19, 3 संख्या छोड़ के 10 लगा दो, 19 मिनट से गुणा किया करो। सुबह उठ के 5 बजे उठ के गुणा किया करो। जरूरी है। वो है ना, वो जो सिंगर होते हैं जो गाना सीखते हैं, वो कहते हैं ना हम राग करते हैं या शेर जो भी वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
तो वो कहते हैं सुबह जल्दी 4 बजे उठकर हम वो धुन सेट करते हैं ना, तो आप गुणा क्या करो, आपकी धुन उसमें ही अटकी हुई है। और वास्तविकता है सुबह उठ के यदि आप गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से आपका दिमाग पूरे दिन तेज चलता है। सुबह मैथ पढ़ने पर दिमाग पूरे दिन तरोताजा रहता है। ये हमें लगता था शुरू से और आज भी लगता है। बाय बाय दोस्तों, लाइट गई। देखो कि एक है संजय कुमार। संजय कुमार शांति से क्लास ले लो, इतने सारे कमेंट मत करो, नहीं तो कमेंट। हाँ भाई, ऐसे सीधा सा मामला बना, तो आराम से पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न करने हैं। यही करना था और कुछ करना ही नहीं था। स्क्वायर तो आएगा ही आएगा नीचे, आर तो स्क्वायर आई गई, वो एक ही ऑप्शन में था, दिए इसलिए था। ये तो शकल ऐसा दी कि आईटेक बचा दे कि डरावनी शकल से छोड़ दें, जिसको सूत्र रहता है वो डर ही नहीं सकता। वो तो देखे पता नहीं क्या डी क्यू ए आर ऐसा अपने कभी जिंदगी में था नहीं, इसलिए वो इसमें हाथ डालेगा नहीं। सवाल ऐसे ही दिया है, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है कि एक आवेश है डी क्यू के द्वारा आर दूरी पर रखे आवेश क्यू। वो क्या रहा है खुद ही, वो कह रहा है एक आवेश है तुम्हारे पास डी क्यू और दूसरा आवेश तुम्हारे पास है क्यू। मतलब है यदि ये तुम्हारे पास Q1 है तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया Q2। बीच की दूरी कितनी बता रखी है R, और हमारे पास नियम F बराबर क्या होता था K की जगह मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कर दिया। Q1 Q2 अपॉन क्या होता था R स्क्वायर। अब यहां देखोगे इसको तो आप क्या, अच्छा Q1 तो Q रहा, Q2 क्या रहा DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R स्क्वायर। यहां तक आप कहोगे सेट है। ये क्या चल रहा है, ये सब का आगे क्या चल रहा है, ये चल रहा है डायरेक्शन। ये है जो ये पर बाहर लगे ना, ये ऐसा होता है, हाँ दिशा बताता है। ये क्या बता रहा है, केवल जो आगे वाला AR जो लगाया है वो ये बता रहा है कि ये है ना बल सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि में क्या होती है दिशा, और परिमाण तो सब में होता ही है, इसमें दिशा भी होती है। यही है, इसलिए यार बाकी सकल डरावनी दी थी इसकी जानबूझ के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो अगला देखो, अगला 14 नंबर सवाल ध्यान से देखो। अरे ध्यान से देख लो, क्या पता घट ही जाए। अच्छा, दो समान आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि K वहीं रहने दो, Q1 वहीं रहने दो, Q2 वहीं रहने दो, दूरी को क्या कर दो आधा, R बटा 2 का स्क्वायर। यही कहा ना, दूरी को कर दो आधी। अब आया R बटा 2, अब 2 का स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 4 K Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा R स्क्वायर। तो ये हमारे पास किससे गुणा हुआ भाई, 4 से गुणा हुआ। किससे गुणा हो गया, तो 4 गुणा हुआ। अब बढ़ेगी घटेगी, गुणा हुआ तो बढ़ रही है, ए ऑप्शन है। स्लो बताओ, स्लो ही चल रहे हैं अपन को, ज्यादा तेज थोड़ी चल रहे हैं भाई। न्यूमेरिकल हम सवाल सोल्व कर रहे हैं तो एक मैं उम्मीद करके आता हूं कि आप थ्योरी पढ़े हुए होंगे, है कि नहीं है। और यदि थ्योरी नहीं पढ़े हुए हो और सीधे न्यूमेरिकल करोगे तो कैसा मामला होगा, है? तो ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको थ्योरी पढ़ी हुई है तभी न्यूमेरिकल कर पाते हैं।
सूत्र याद होने चाहिए, फंडे याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट। पहला सवाल में अभी सूत्र से क्या मतलब होता, पहला सवाल तो था ना योज्य राशि का गुण होना चाहिए, एडिटिव होता है। तो कई जगह कौन, मैंने कहा ना ये आपके कैलकुलेशन भी अच्छी करेगा, ये आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छा करेगा, ये आपके सूत्रों की पावर भी अच्छी करेगा। मतलब यहां से नुकसान तो 1% भी है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं नहीं हमने न्यूमेरिकल पढ़ के ऐसे जिंदगी में टाइम खराब कर दिया, ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी कोई नहीं कह सकता। आपने गणित पढ़ी, कभी टाइम खराब हुआ? तो हुआ ही नहीं, तो इसमें क्यों होगा? हैं? सब जगह होगा। चलो अगला सवाल 15 नंबर करो। यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी यथावत रखते हुए किसी एक आवेश को 8 गुना कर दिया जाए, दूसरे आवेश को दुगुना कर दिया जाए, उन्होंने कहा है कि पहले आवेश था Q1, दूसरा क्या था Q2, बीच की दूरी क्या थी R। अब क्या होता है K Q1 Q2 बटा क्या आएगा R स्क्वायर। अब देखो F बराबर K, Q1 का मान कितना आ जाएगा? अब देखो नया, तो आप कहोगे आएगा 8 Q1 इंटू Q2 का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2Q2 बटा, चलो F1 बराबर 8 इंटू 2 16 K Q1 Q2 बटा, तो कितना गुणा हुआ? पहले वाले बल का 16 गुण आ जाएगा। तो कूलाम के नियम पर ये सवाल रहते हैं, आगे भी कूलाम के नियम पर रहेंगे, बट मेरे हिसाब से हम 15-15 सवाल ही लेके चले। अच्छा खाली धान रहे। बीस करें, चलो 20 कर देते हैं। अगले बेटे, दो विपरीत ध्रुवता के विद्युत चार्ज प्रत्येक 1 कूलाम का है, उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी कितनी है? अब देखो इन्होंने कहा है, पूछा क्या है? बल। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब K का मान कितना याद है? 9 गुणा 10 की घात 9, बिल्कुल सही बात है। Q1 का मान कितना है? 1, Q2 का मान कितना है? 1 बट्टा R स्क्वायर, R भी कितना है? 1 का स्क्वायर। तो ये का यही रह गया, डी ऑप्शन है। तो अब देख लेना K बराबर हमारे पास क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। हवा या निर्वात का केस होता है ना, हवा या निर्वात का, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर मान कितना आएगा? 9 गुणा 10 की घात 9। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना? 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति। म्यू नोट का मान पूछे तो कितना? 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी प्रति। बस जरूरी है भाई, ये मान तो आपको आना ही चाहिए। अरे जो लोग बाद में तैयारी करने लगेंगे उतना तो आप कहोगे इतना तो हमारा बेसिक ऑलरेडी फंडे क्लियर ही है। ये तो वास्तविकता ना, फायदा ही है। चलो हो गया। एक तो कमेंट बहुत ज्यादा देख भी नहीं पाते, सारे सूत्र कहां मिलेंगे? चैप्टर के अंदर मिलेंगे भाई। अब एक है ना, आप है ना, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं कि सर सारे सूत्र एक साथ लिखा दो। देखो सारे सूत्र एक साथ लिखाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलेगा, उल्टे मिश्रित हो जाओगे। आपको देखो कि इलेक्ट्रिशियन हो, वायर अलग अलग दिख रहे हैं तो आपको पता है कौन सा पंखे का है कौन सा ट्यूबलाइट का है, सारे मिक्स करके दे दिए तो आप खुद उनके सुलझाते रह जाओगे पूरे जीवन में। इसलिए वही से सीख लो, सारे सूत्र में देखो, चैप्टर वाइज देखो। क्या हुआ? निर्वात में दो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है,
ज्ञात है कि आवेश क्रम से 4 गुणा 10 की घात -8, 6 गुणा 10 की घात -5 और एप्सिलॉन आर का मान 2 में केरोसिन में उन्हीं आवेशों के बीच वही दूरी में इनके बीच बल कितना लगेगा। अब देखो मामला यह है, जब सवाल ऐसा आ जाए, मैं आपको क्या बताऊं, सीधा ट्रिक से क्या करोगे, क्या हो गया, कौन से 4 आंसर आ गया, कैसे बता दो, 24, हाँ 2.4, आगे 2 का गुणा करेंगे तो 4.8 आएगा। कैसे भी कैसे लाओगे आप, बाकी बताओ भाई उत्तर। देखो कि एक तो मैं आपको पूरा करवा देता हूं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात है, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब यहां एप्सिलॉन आर का मान कितना दिया है, 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, बराबर देखना चीज एग्जैक्ट, बढ़िया 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 बढ़िया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, के का मान आपको पता होगा कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, बटा एप्सिलॉन आर का मान कितना दे दिया है, 2 इंटू Q1 का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -8, Q2 का मान कितना है, 6 गुणा 10 की घात -5, बीच की दूरी कितनी है, r 10 क्या है, सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100 मीटर, 0 से 0 तो 1/10 क्या आ जाएगा, मीटर, और r में स्क्वायर है तो 1/10 गुणा 1/10, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप आराम से देखो, ये 10 10 हो गए 100, ऊपर गए तो 10 की घात कितना हो गया, 2, 9 और 2 11, और ये कितना हो गए 13। देखो 9 है, 9 और 2 कितना है 11, ये 8 और 5 कितना हो गया 13, तो कुल मिला के 10 की घात कितना हो गया, माइनस का 2, 2 से काटोगे तो कितना आया 2 बार, और 9 संगे 54 दुआ 108, 108 गुणा 10 की घात -2 बराबर 1.08 न्यूटन, ठीक है। ये तो मैंने पूरी कैलकुलेशन की, परीक्षा हॉल में इतनी नहीं करनी है। परीक्षा हॉल में आपको है ना इसको सेंटीमीटर बदलने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं, घातों को मारो गोली, क्योंकि आगे की संख्या वही है, सब में अलग अलग है, तो आगे की संख्या से मामला करेंगे। तो अब देखो, यदि मैं परीक्षा हॉल वाला मामला करूं तो क्या होगा, के का मान कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9, मैं 9 लिखूंगा। अब आपको ये तो सूत्र पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन आर का मान कितना है 2, तो बटा क्या लिख दोगे 2, Q1 के मान में कितना है 4, Q2 के मान में कितना है 6, और दूरी को तो हमें कुछ लेना ना कोई देना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया है और इसको 0 0 कट रहे हैं, 2 3 4 देता तो मैं वैल्यू लिखता। अब काटो तो कितना हो जाएगा 2, 9 चंगा 54 दुआ कितना हो गया 108। आप कहोगे भाई लफड़ा जो घातों का रहा है, बाकी हमारा तो कोई है ही नहीं, संख्या तो यही आनी है, इसके लोग संख्या थी क्या। तो आपको इन सवालों को करते करते इस प्रैक्टिस तक पहुंचना है, तो यहां टाइम कम लगता है। टाइम कम लगाने वाला क्या करता है, उसको नॉलेज होती है, इसलिए वो कहता है कि घातों का तो इस ऑप्शन में चक्कर ही नहीं है कोई, क्यों सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं, ये तो कुछ क्या ही नहीं रहा बदलने का। घात कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ेगा, 108 हो 10.8 और चाहे 1080 हो, यहां पर ऐसे ऑप्शन आसपास है क्या, नहीं है। तो यहां तो संख्या का मतलब है, तो संख्या देख लो कौन सी उनको गुणा करके उत्तर कर लो, बट सूत्र अच्छा आना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या हुआ,
अब ऐसा कैसे करोगे? ऐसा आप तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो प्रैक्टिस करने से मौत के कुआं में भी वो बाइक चला लेते हैं, नहीं तो थे उतर दिखाओ। प्रैक्टिस का है और क्या है मामला, अलग मामला थोड़ी है। 18 नंबर, दो बिंदु आवेश जिन पर एक कूलाम का आवेश है 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, मध्य लगने वाला बल, इससे आसान क्या सवाल दें? आप कहेंगे F बराबर क्या है? K Q1 है, C आएगा। तुम अरे गलत D आएगा, तुम यही होशियार नहीं बने। के क्या है? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 1 गुणा 1 बटा R स्क्वायर है। ये 3 मीटर है, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 से 9 केवल 3 का भाग दिया, ऑप्शन दे दिया इन्होंने। हमने अपनी तरफ से भाई क्वेश्चन बनाने में अच्छी मेहनत की है, क्योंकि नए तरीके से सवाल बनाए। मेहनत तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा लगती है। नए तरीके से सवाल बनाना, वही न्यूमेरिकल के हजार सवालों को सेट करना, माथा फोड़ी तो घनी है, बट अच्छी किताब बन गई है, आपके काम आ जाएगी अच्छे से। और किताब आसान से बनती है तो कोई बना सकता है, इसलिए आसानी से किताबें बनती नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जीवन भर को समान हो जाता है आराम से। उसके बाद पढ़ते रहो, एडिट करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। बताओ वायु में और द्विवेदुतांक नियतांक। देखो ये कह रहा है, मैं बताऊं यहां पर द्विवेदुतांक नियतांक का मतलब क्या है। ये कह रहा है वायु है तो एप्सिलॉन R1 का मान कितना है? 1। द्विवेदुतांक नियतांक है तो एप्सिलॉन R2 का मान कितना है? K बटा 5 में दो छोटे बिंदु आवेश के बीच बल का अनुपात क्या होगा? अब देखो F बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये कह रहा है सब बराबर है, केवल चेंज लफड़ा कहां है? यहां पर। तो अब ये कह रहा है F1 अनुपात क्या हो जाएगा? F2 बराबर 1 एप्सिलॉन R1 अनुपात 1 एप्सिलॉन R2, यही हो जाएगा। एप्सिलॉन R1 का मान कितना है? 1 वायु के लिए। एप्सिलॉन R2 का मान कितना दे दिया है? K बटा 5, K बटा 5। अब ये 5 कहां जाएगा? ऊपर। 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 बटा K। यह सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? K अनुपात 5। अरे ओ माय गॉड, ए हो रहा है ना? ए हो रहा है भाई। ए देखो अब दे दो 5 का भाग, K बटा 5 अनुपात 1 हो रहा है ना? कितना देखो, ध्यान रखना पड़ेगा है। चलो भाई, हो गया, आगे बढ़े। अब आज का अंतिम प्रश्न 20वां। सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक पर लगे वोल्टेज द्वारा हवा की तुलना में 100 गुना अधिक इलेक्ट्रोलिटिक क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान क्या होगा? क्या पूछा है? डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक हवा की तुलना में 100 गुना अधिक है तो 100 ही होगा। देखो कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यदि हवा के लिए इन्होंने लिया है तो एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? 1, और एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक दूसरा क्षेत्र लिया जो हवा की तुलना में 100 गुना अधिक है, तो हवा की तुलना में 100 गुना अधिक है, तो एप्सिलॉन नॉट 2 का मान क्या हो जाएगा? 100 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ये किसका मान है? एप्सिलॉन R का ही तो है, यही कह रहा है। 100 गुना अधिक करना है,
तो इसका मतलब हवा का मान 1 है, 100 गुना ज्यादा करना तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। अरे भाई, एक एप्सिलॉन 1 का मान उन्होंने कह दिया कि भाई 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट है। दूसरे एप्सिलॉन 2 का मान है वो है इससे 100 गुना अधिक। तो बताओ इसमें एप्सिलॉन आर का मान कितना था? 1। तो यहां एप्सिलॉन आर का मान कितना आ जाएगा? 100। यही कह रहा है और कुछ कह ही नहीं रहा है। 100 गुना तभी होगा जब एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यदि आपको लॉगिन करने में दिक्कत आती है पहले वाली मेल आईडी से है तो टीम को फोन कीजिए, वो आराम से आपको बता देंगे सब चीजें। स्क्रीनशॉट ऑन नहीं हो सकते हैं तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए जाएंगे, आप ध्यान रखें। केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं? बहुत मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया भाई। आराम से पढ़ लिया होगा, आराम से समझ लिया होगा, आराम से सीख लिया होगा, आगे भी सीख लेना, ठीक है। ऐसे ही सवाल करेंगे आप, बढ़िया प्रैक्टिस करना। और आगे जो चैप्टर हैं उनकी थ्योरी आपके पढ़ी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल हम सारे करा देंगे, लेकिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ के आओगे न्यूमेरिकल करने का मजा आ जाएगा। सवाल कर लोगे, न्यूमेरिकल कर लोगे तो चैप्टर में भूलने वाला लफड़ा नहीं आएगा। नहीं तो चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या होता है आपके? लफड़ा भूल जाते हैं। जब सवाल ही कर लिया है, न्यूमेरिकल ही कर लिए, कॉन्सेप्ट ही कर लिए, नोट्स पढ़े रिवीजन करने के लिए, तो भूलने के चांसेस कहीं है क्या? नहीं, कहीं नहीं है। इसलिए आराम से पढ़ना, बढ़िया पढ़ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।